नाउ वी विल डिस्कस व्हाट इज़ द बैंकिंग एंड इट्स इम्पोर्टेंस एंड ऑब्जेक्टिव। जब हम बैंक की बात करते हैं तो बैंक एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है जो एक मीडिएटर की तरह काम करता है, जिसका काम ये होता है कि जिन लोगों के पास में पैसा है, हु हैव एक्स्ट्रा मनी, उन लोगों से तो पैसा लेना, एंड जिन लोगों के पास में पैसे की कमी, उन लोगों के पास में पैसा पहुंचाना। तो बेसिकली बैंक एज अ इंटरमीडिएटर काम करता है, किसके लिए? फाइनेंस के लिए। उन लोगों के पास जिनके पास पैसा है उनसे पैसा कलेक्ट करना और उन लोगों को अवेलेबल कराना जिनके पास में पैसे की कमी है। तो अब बात यहाँ पे आती है कि बैंक अगर एक जगह से पैसा ले रहा है, दूसरी जगह पे पैसा ले रहा है, तो बैंक कमा क्या रहा है? तो यहाँ पे हम देखते हैं कि बैंक जिनसे पैसा कलेक्ट करता है उनको इंटरेस्ट देता है, फॉर एग्जांपल 4% के हिसाब से, और जिन लोगों को बैंक लोन देता है, उधार पे पैसे देता है, उनसे इंटरेस्ट लेता है 9% के हिसाब से। तो यहाँ पे जो बीच का डिफरेंस आ रहा है 5%, इट विल बी इनकम ऑफ द बैंक। इंपॉर्टेंस एंड ऑब्जेक्टिव, फ्लो ऑफ मनी। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, बैंक क्या करता है? लोगों से पैसा लेता है और दूसरे लोगों तक उसको पहुंचाता है। जिनके पास में मनी है उनसे पैसा लिया और उन लोगों के पास में पहुंचाता है जिनके पास में मनी नहीं है। तो फ्लो ऑफ मनी। इन्वेस्टमेंट ऑप्शन, बेसिकली अगर आपके पास में 1 लाख 2 लाख कुछ भी पैसे पड़े हैं और आप चाहते हो कि उस मनी में ग्रोथ हो, 1 लाख के 1 लाख न रहे, उसकी मनी में ग्रोथ हो, 1 लाख के 1,10,000 बन जाए, तो आप उसको बैंक में एफडी करा सकते हो, आरडी करा सकते हो, बैंक में जमा कर सकते हो और उसके ऊपर बैंक आपको इंटरेस्ट देती है। कैपिटल क्रिएशन, बेसिकली जो भी कंपनीज होती है उनको काम करने के लिए पैसा चाहिए, कैपिटल चाहिए, तो बैंक कंपनीज को लोन की फॉर्म में कैपिटल अवेलेबल कराती हैं। एक्स्ट्रा इनकम, जैसा कि मैंने आपको बताया, आप इंटरेस्ट अर्न कर सकते हो। एनी टाइम सर्विस, आपको बैंक एटीएम सर्विसेज अवेलेबल करा रही है, आप एटीएम पे जाके अपना स्टेटमेंट चेक कर सकते हो, रुपए निकाल सकते हो, पासबुक अपडेट कर सकते हो, अब आप पैसे भी उसमें डिपॉजिट करा सकते हो। तो अब बैंक आपको 24 घंटे सर्विसेज अवेलेबल करा रही है, कुछ सर्विसेज को छोड़ के। ई सर्विस, पहले क्या होता था कि आपको हर काम के लिए बैंक जाना पड़ता था, बट आज के डेट में आपका बैंक आपके मोबाइल में है। बैंक ने अपनी मोबाइल बैंकिंग ओपन की है, वेबसाइट ओपन की है, आप अपना सारा का सारा काम वेबसाइट के थ्रू कर सकते हो। अकाउंट ओपन करना है वेबसाइट के थ्रू, पैसे ट्रांसफ़र करने हैं वेबसाइट के थ्रू, कुछ भी आपको करना है तो आप बैंकिंग के थ्रू, बैंकिंग वेबसाइट के थ्रू आप कर सकते हो। We will discuss function of बैंक। बेसिकली फंक्शन ऑफ बैंक को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है, प्राइमरी फंक्शन और सेकेंडरी फंक्शन। प्राइमरी फंक्शन का मतलब होता है एक्सेप्टिंग डिपॉजिट, उन लोगों से पैसा लेना जिनके पास में पैसे का सरप्लस फंड है, उनसे पैसा लेके वो सेविंग डिपॉजिट में डाल सकते हैं, फिक्स डिपॉजिट में डाल सकते हैं, करंट डिपॉजिट में डाल सकते हैं, रिकरिंग डिपॉजिट में डाल सकते हैं। ग्रांटिंग द लोन, और उन लोगों के पास में पैसा पहुंचाना जिनको पैसे की रिक्वायरमेंट है, कैश क्रेडिट के थ्रू दे सकते हैं, बैंक ओवरड्राफ्ट के थ्रू दे सकते हैं, लोन के थ्रू दे सकते हैं और डिस्काउंटिंग बिल के थ्रू दे सकते हैं। इसके अलावा सेकेंडरी फंक्शन जो है वो है एजेंसी फंक्शन एंड यूटिलिटी फंक्शन। एजेंसी फंक्शन का मतलब होता है कि वो एक एजेंट की तरह ट्रांसफ़र कर रहा है, जैसे फंड ट्रांसफ़र, एक पर्सन का फंड किसी दूसरे पर्सन को ट्रांसफ़र कर रहा है। चेक कलेक्शन, पीरियडिकल पेमेंट। पीरियडिकल पेमेंट का मतलब होता है जैसे आपके टेलीफोन का बिल है, आपने बैंक को इंस्ट्रक्शन दे दिया कि हर महीने टेलीफोन का बिल आपको पेड करना है, तो बैंक आपके बिहाफ पे पेमेंट कर देगा। एलआईसी के लिए आपने बोल दिया कि आपको हर महीने हमारी एलआईसी का पेमेंट करना है, तो बैंक आपकी एलआईसी का पेमेंट कर देगा। यूटिलिटी फंक्शन, इशू ऑफ ड्राफ्ट, लेटर ऑफ क्रेडिट, लोकर फैसिलिटी। लोकर फैसिलिटी जैसे आपको पता है कि आपके जो भी गहने होते हैं, ज्वेलरी होती है, वो घर में रखते हो तो आपको चोरी का डर रहता है, तो अब बैंक आपको लॉकर की फैसिलिटी देती है कि आप अपनी चीज़ें क्या कर सकते हो, बैंक के लॉकर में सेफली रख सकते हो। डीलिंग इन फॉरेन एक्सचेंज, प्रोजेक्ट रिपोर्ट, सोशल वेलफेयर प्रोग्राम एंड अदर यूटिलिटी फंक्शंस। नाउ वी विल डिस्कस टाइप्स ऑफ बैंक। फर्स्ट इज सेंट्रल बैंक। सेंट्रल बैंक होती है आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जो बैंकों की बैंक है। जो भी बैंक से रिलेटेड रूल्स रेगुलेशन बनाने हैं वो सब सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया देखती है, या हम उसको बोलते हैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। जो बैंकों की भी बैंक है, वो बैंकों का सर्वोच्च होता है, जो भी डिसीजन लेगी वो आरबीआई ही लेगी। कॉमर्शियल बैंक। कॉमर्शियल बैंक बेसिकली देखा जाए वो बैंक है जो कस्टमर और कॉर्पोरेशन कंपनीज दोनों को फैसिलिटीज़ अवेलेबल कराती है, डिपॉजिट की एंड लोन्स की, जिसका मेन ऑब्जेक्टिव प्रॉफिट अर्न करना होता है। इंडस्ट्रियल बैंक। इंडस्ट्रियल बैंक जैसा नाम से पता चल रहा है, ऐसे बैंक जिसका मेन ऑब्जेक्टिव इंडस्ट्री डेवलपमेंट करने के लिए फंड अवेलेबल कराना होता है।
एग्रीकल्चर बैंक जैसा कि आपको नाम से पता चल रहा है, ऐसी बैंक जो बेसिकली किसानों को लोन अवेलेबल कराती है, एग्रीकल्चर डेवलपमेंट में इंक्लूड होती है, वो क्या कहलाती है? एग्रीकल्चर बैंक। सेविंग बैंक ऐसी बैंक होती है जिनका मेन ऑब्जेक्टिव लोगों को सेविंग करने के लिए प्रमोट करना होता है। एक्सचेंज बैंक का सीधा सा मतलब है जब आप फॉरेन एक्सचेंज में डील कर रहे हो, उसके लिए अगर आपको कुछ भी चीज़ें चाहिए, कुछ भी हेल्प चाहिए, तो आपको एक्सचेंज बैंक अवेलेबल कराती है। कॉमर्शियल बैंक वो बैंक है जो बैंक एक नॉर्मल कस्टमर, इंडिविजुअल कस्टमर और कंपनी को डिपॉजिट और लोन्स की फैसिलिटी अवेलेबल कराती है। कॉमर्शियल बैंक वो बैंक है जिसका मेन ऑब्जेक्टिव प्रॉफिट अर्न करना होता है। प्रॉफिट कैसे अर्न करती है वो मैंने आपको बताया कि मेन इनकम सोर्स क्या होता है? बैंक का इंटरेस्ट। डिपॉजिट लेगी 4% पे, लोन देगी 9% पे, तो 5% का जो डिफरेंस बच रहा है वो बैंक की क्या है? इनकम। इसके अलावा बैंक अदर कार्य में भी इंक्लूड रहती है जिससे वो इनकम अर्न करती है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि जो आपको डायग्राम दिख रहा है, इसमें इंडिविजुअल, ऑर्गेनाइजेशन, बिजनेस, 3 लोगों को बैंक सर्विस अवेलेबल कराती है। डिपॉजिट के साथ साथ लोन्स की फैसिलिटी भी देती है। 3 लोन आपको दिख रहे हैं, मॉर्गेज लोन, कार लोन एंड बिजनेस लोन। तो बेसिकली कॉमर्शियल बैंक का मेन ऑब्जेक्टिव होता है प्रॉफिट अर्न करना बाय यूजिंग द फंक्शन ऑफ डिपॉजिट एंड लेंडिंग। Now we will discuss importance of commercial bank. First, depository institution play a key role in channelizing fund from the saver. जैसा कि मैंने आपको बताया कि बैंक्स क्या करती हैं, उन लोगों से फंड कलेक्ट करती है जिनके पास में सरप्लस फंड है, और किनको अवेलेबल कराती है? डेफिशिएंसी है जिनके पास में फंड की। कॉमर्शियल बैंक डोमिनेट अमॉन्ग द डिपॉजिटरी इंस्टीट्यूशन। बेसिकली देखा जाए तो कॉमर्शियल बैंक जो है वो बड़े लेवल पे काम करती है। वो न केवल इंडिविजुअल को अवेलेबल कराती है फैसिलिटी, उसके अलावा कॉर्पोरेट बिजनेस हाउसेस को भी बैंकिंग फैसिलिटी अवेलेबल कराती हैं। बैंक टेक फंड बाय एक्सेप्टिंग डिपॉजिट। बैंक यूज फंड मेनली टू द ग्रांटिंग लोन, जैसा कि मैंने आपको फर्स्ट पॉइंट में बताया है। नाउ वी विल डिस्कस ऑब्जेक्टिव ऑफ कॉमर्शियल बैंक। कॉमर्शियल बैंक के ऑब्जेक्टिव बोलिए या बैंकिंग के फंक्शन बोलिए, सेम है, कोई भी डिफरेंस नहीं है। उस कॉमर्शियल बैंक के ऑब्जेक्टिव को भी 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है, प्राइमरी फंक्शन और सेकेंडरी फंक्शन। प्राइमरी फंक्शन जैसा आपको पता है, एक्सेप्टिंग डिपॉजिट, प्रोवाइडिंग लोन एंड क्रेडिट क्रिएशन। क्रेडिट क्रिएशन का मतलब होता है लोगों से अकाउंट ओपन करा के उनको लोन फैसिलिटी अवेलेबल कराना। सेकेंडरी फंक्शन में 2 होते हैं, एजेंसी फंक्शन एंड यूटिलिटी फंक्शन। एजेंसी फंक्शन में मतलब बैंक आपके एज एजेंट काम कर रही है, लाइक आपका इंटरेस्ट कलेक्ट कर रही है, आपके इंस्टॉलमेंट का पेमेंट कर रही है, आपके इंटरेस्ट का पेमेंट कर रही है, आपके बिल्स का पेमेंट कर रही है। यूटिलिटी फंक्शन का मतलब होता है बैंक आपकी जनरल सर्विसेज क्या दे रही है? आपको लोन्स दे रही है, लोकर फैसिलिटी दे रही है, ट्रेवल चेक दे रही है, बिल को डिस्काउंट कर रही है, एक्सेट्रा।